सब्सक्राइब कीजिए जीके टॉक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए जीके से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके टॉक पर। आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो आपके आरटेट, सीटेट, यूबीटेट जितने भी जो आपके अध्यापक पात्रता परीक्षा और जितनी भी अध्यापक यानी टीचर से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसका नाम है RTE 2009 यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जिसे हम हिंदी में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहते हैं। उससे संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। देखते हैं आप इन 30 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे सकते हैं। तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने रखता हूँ, इस वीडियो को आप अपने एक टेस्ट की तरह लीजिएगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 देश में कब लागू किया गया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो कब लागू किया गया था RTE 2009? तो सही आंसर ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 2010 को देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया था। आगे चलते हैं हम। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? तो किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, अनुच्छेद 21A। और आशा करता हूँ आपका भी यही आंसर है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में 6 से लेकर 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार शामिल किया गया है। आगे चलते हैं हम। शिक्षा का अधिकार संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष में समवर्ती सूची में डाला गया? सोचिए अपना आंसर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, 1976। यानी शिक्षा का अधिकार संविधान संशोधन के द्वारा 1976 की समवर्ती सूची में डाला गया था। प्राथमिक स्तर पर शिक्षक के न्यूनतम कार्य दिवस कितने होते हैं? यानी प्राइमरी लेवल पर एक शिक्षक के न्यूनतम कार्य दिवस कितने होने चाहिए? 200, 220, 1000 या 800? तो सही आंसर ऑप्शन ए है, 200 कार्य दिवस होने चाहिए न्यूनतम। RTE 2009 यानी RTE 2009 का परिणाम है संविधान संशोधन 86वां, अनुच्छेद 21A को लागू करने का, शिक्षा सबके लिए, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी? तो सही आंसर उपयुक्त सभी है। बालकों के अधिकारों का संरक्षण किस अध्याय में उल्लेखित है? अगर आपको टाइम कम लगे तो आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं और सोच समझ कर इसका आंसर दें। तो क्वेश्चन आपके सामने है, बालकों के अधिकारों का संरक्षण किस अध्याय में उल्लेखित है? अध्याय 5, अध्याय 6, अध्याय 7 या फिर अध्याय 8? तो सही आंसर ऑप्शन बी, अध्याय 6 है। यानी बालकों के अधिकारों का संरक्षण जो है वो RTE के अध्याय 6 में उल्लेखित है। RTE 2009 के अनुसार विद्यालय विकास योजना कितने वर्षीय होगी? 1 वर्षीय, 3 वर्षीय, 2 वर्षीय या फिर 4 वर्षीय? तो सही आंसर 3 वर्षीय है। यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय विकास योजना जो है वो 3 वर्षीय होगी। राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के लिए अधिसूचना कब जारी हुई थी? 1 अप्रैल 2011 को, 25 अगस्त 2010 को, 5 जुलाई 2010 को या फिर 29 मार्च 2011 को? तो सही आंसर ऑप्शन डी, 29 मार्च 2011 को राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 लागू की गई थी यानी जारी हुई थी। विश्व में सर्वप्रथम RTE को किस देश ने लागू किया गया? स्वीडन, नॉर्वे, ब्रिटेन या फिर भारत? तो किस देश ने विश्व में सबसे पहले RTE को लागू किया गया था? तो नॉर्वे ने विश्व में सबसे पहले RTE को अपने देश में लागू किया था। RTE एक्ट में उल्लेखित माता पिता से अभिप्राय है? प्राकृतिक माता पिता, सौतेले माता पिता, दत्तक माता पिता या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर भी ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं हम। RTE एक्ट सर्वप्रथम किस सदन में पेश किया गया था? उच्च सदन, निम्न सदन, दोनों में एक साथ पेश किया गया था
या फिर किसी में नहीं? तो सबसे पहले आरटी एक्ट जो सर्वप्रथम पेश किया गया था वो उच्च सदन में पेश किया गया था। भारत में शिक्षा को किस अनुसूची में रखा गया है? केंद्र सूची, राज्य सूची, विशेष सूची या फिर समवर्ती सूची? तो उत्तर आपने सोचा होगा और सही जो उत्तर है ऑप्शन डी है, समवर्ती सूची। आशा करता हूँ आपने भी इसका उत्तर यही सोचा हो। तो भारत में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। निम्न संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 वकालत करता है? किसकी वकालत करता है? मुख्य धारा शिक्षा की, एकीकृत शिक्षा की, समावेशी शिक्षण की या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो निम्न संरचनाओं में से समावेशी शिक्षण की शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 वकालत करता है। आरटीई एक्ट को लागू करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बना था? 133वां, 134वां, 135वां या फिर 136वां? तो आपने उत्तर सोच लिया होगा और सही उत्तर 135वां देश बना था भारत विश्व का। विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? शिक्षक, प्रधानाध्यापक, अभिभावक या फिर छात्र? विद्यालय प्रबंधन समिति यानी एसएमसी का जो अध्यक्ष होता है वो अभिभावक होता है। आगे बढ़ते हैं हम। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक को एक सप्ताह में कितने घंटे शिक्षण का प्रावधान है? 48 घंटे, 46 घंटे, 45 घंटे या फिर 50 घंटे? तो सही आंसर ऑप्शन सी है, 45 घंटे। यानी आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक को एक सप्ताह में 45 घंटे शिक्षण का प्रावधान है। आरटीई 2009 में कुल कितनी धारा है? 18, 7, 21 या फिर 38? तो कितनी धारा है? तो 38 धारा है आरटीई 2009 में। आरटीई 2009 का सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? अध्याय तीसरा, अध्याय चौथा, अध्याय सातवां या फिर अध्याय पहला? तो कौन सा अध्याय सबसे बड़ा है? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का जो सबसे बड़ा अध्याय है वो अध्याय चौथा है। राजस्थान में आरटीई 2009 कब से लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2011, 1 अप्रैल 2010, 30 मार्च 2010 या फिर 30 मार्च 2011? तो कब लागू किया गया था राजस्थान में? तो सही उत्तर ऑप्शन ए है, 1 अप्रैल 2011 को राजस्थान में आरटीई 2009 को लागू किया। निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए सीटें आरक्षित हैं? 30%, 10%, 25% या फिर 50%? तो 25% सीटें जो हैं वो निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए आरक्षित हैं। आरटीई 2009 की धारा 4 के अनुसार यदि कोई बालक 13 वर्ष का है तो उसे किस कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा? कक्षा 7 में, कक्षा 8 में, कक्षा 9 में या फिर कक्षा 6 में? समय कम लगे तो वीडियो को पॉज कर देना, फिर आंसर देना, लेकिन सोच समझ कर आंसर देना। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर उत्तर ऑप्शन बी सही है, कक्षा 8 में प्रवेश दिया जाएगा। यानी आरटीई 2009 की धारा 4 के अनुसार यदि कोई बालक 13 वर्ष का है तो उसे उस समय कक्षा 8 में प्रवेश दिया जाएगा। आगे चलते हैं हम। आरटीई एक्ट 2009 संसद के निम्न सदन द्वारा कब पारित किया गया था? सोचिए अपना उत्तर। तो सही उत्तर है ऑप्शन 4 अगस्त 2009, यानी ऑप्शन ए सही होगा। यानी संसद के जो निम्न सदन है उसके द्वारा 4 अगस्त 2009 को आरटीई एक्ट 2009 लागू किया गया था या फिर पारित किया गया था। आगे चलते हैं हम। आरटीई 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है कक्षा 1 से 5 तक, 1 से 12 तक, 6 से 12 तक या फिर 1 से 8 तक? अच्छा क्वेश्चन है और आंसर जो है ऑप्शन डी है, कक्षा 1 से 8 तक। यानी आरटीई 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है कक्षा 1 से लेकर 8 तक। ओके, आगे चलते हैं हम। आरटीई 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 में कार्य दिवस और शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी?
तो ऑप्शन आपके सामने आएंगे, तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं अगर आपको समय कम लगे तो। सोचिए अपने उत्तर। तो ऑप्शन बी सही है। 200 कार्य दिवस और 800 घंटे होने चाहिए मिनिमम। यानी एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 में कार्य दिवस न्यूनतम 200 होने चाहिए और शिक्षण घंटे न्यूनतम 800 घंटे होने चाहिए RT 2009 के अनुसार। ठीक है, आगे चलते हैं हम। RT 2009 के तहत SMC की बैठक किस दिन आयोजित की जाएगी? तो किस दिन की जाएगी बैठक आयोजित? तो आपने सोच लिया होगा आंसर। तो ऑप्शन बी सही है, प्रत्येक माह की अमावस्या को। यानी RT 2009 के तहत SMC विद्यालय प्रबंधन समिति की जो बैठक होगी वो प्रत्येक माह की अमावस्या को आयोजित की जाती है। आगे बढ़ते हैं हम। निःशुल्क शिक्षा को अनिवार्य शिक्षा अधिनियम अधिनियमित किया गया है। किसके द्वारा अधिनियमित किया गया है RTE को? भारत की संसद द्वारा किया गया है। ठीक है। विद्यालय प्रबंध समिति में महिलाओं की संख्या कितने प्रतिशत आवश्यक है? यानी SMC में कितनी महिलाएं होनी चाहिए न्यूनतम? तो ऑप्शन ए 50% महिलाएं होनी चाहिए SMC में। आगे बढ़ते हैं हम। भारत में प्रथम शिक्षा नीति कब पारित की गई? 1968 में, 1986 में, 2009 में या फिर 2005 में? तो सही आंसर ऑप्शन ए है 1968 में। यानी भारत में प्रथम शिक्षा नीति जो पारित की गई थी वो सन 1968 में पारित की गई थी। SMC की साधारण सभा की बैठक कितने दिनों में होनी आवश्यक है? तो सही आंसर ऑप्शन बी है 3 माह में एक बार। यानी SMC की साधारण सभा की बैठक जो है वो 3 माह में एक बार तो होनी ही आवश्यक है। आगे चलते हम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संबंधित नहीं है निःशक्त बच्चों से, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों से, बच्चों की नियमित उपस्थिति से या फिर 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों से? तो ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि RTE 2009 जो है वो 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों से संबंधित नहीं है। ओके, ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों की आयु से संबंधित है। ठीक है, तो ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए और आपने इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और भी आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज हम काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।